हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टाइफाइड बुखार, टॉन्सिलाइटिस, फेफड़ों की तरफ जाने वाली नालियों में इन्फेक्शन, कान के दरमियानी हिस्से का इन्फेक्शन, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और ओटाइटिस मीडिया, गनोरिया, ब्रोंकाइटिस, हर किस्म की बीमारी के लिए दी बेस्ट बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल सिरप। अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल और हमेशा की तरह हम कोई ना कोई मेडिसिन रिव्यू करते हैं। तो आज हम जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सामी कंपनी का सिरप कैरिसेफ। इसकी कंपोजिशन है 100 मिलीग्राम सफिक्साइम है इसके पर 5 ml में, और ये 30 ml का सिरप है। इसकी जो जेनेरिक है वो सफिक्साइम ट्राईहाइड्रेट है और ये सेफ्लोस्पोरिन कैटेगरी का ये सिरप है एंटीबैक्टीरियल खासियत के साथ, और ये सिरप हर किस्म के ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में कारगर है। अब हम चलते हैं इसकी इंडिकेशन की तरफ। तो इंडिकेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि ये क्योंकि एंटीबैक्टीरियल खासियत का सिरप है तो बीमारी के जो बैक्टीरिया हैं, मसलन जो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन है, कान के दरमियानी हिस्से के इन्फेक्शन है, थ्रोट चेस्ट इन्फेक्शन है, मसलन थ्रोट में इन्फेक्शन है या चेस्ट में इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया, कान के दरमियानी हिस्से का इन्फेक्शन है, पित्ते और जिगर की तरफ जाने वाली जो नालियां हैं उनमें अगर कोई मतलब उनमें दाखिल होने वाली जो नालियां हैं उसमें कोई इन्फेक्शन है, या सांस की नालियों में कोई इन्फेक्शन है, या फेफड़ों की नालियों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल खासियत का एंटीबायोटिक सिरप है जो कि इन किस्म के इन्फेक्शन से बच्चों को महफूज रखता है। ये सिरप फॉर्म में है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बड़ा सेफ एंटीबायोटिक सिरप है जो कि ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है। कोई भी पेडिट्रिशियन जो है बच्चों में बुखार, इन इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार होते हैं, इस इन्फेक्शन में उस बैक्टीरिया की असर को कम करके और अपनी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और उस बैक्टीरिया पे काबू पाता है और इससे बीमारी की शिद्दत में कमी आ जाती है। अब ये तो थी इसकी खासियत कि मतलब ये जो साल्ट है सफिक्साइम बेसिकली ब्रोंकाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, URTI के लिए और LRTI के लिए, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसी तरह UTI के लिए यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, गनोरिया में यानी सोजाक की बीमारी में भी ये यूज़ होता है। तो बच्चों में ये एंटीबैक्टीरियल सिरप है। तो नॉर्मली चेस्ट इन्फेक्शन के लिए ENT के डॉक्टर जो है वो ओटाइटिस मीडिया के लिए इसको यूज़ करते हैं या टॉन्सिलाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, और जो पेडिट्रिशियन है नॉर्मली इसको टाइफाइड बुखार या सीजनल बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ जो उसमें ये मतलब ब्रोंकाइटिस में ये बड़ा ज़बरदस्त सिरप है, बच्चों को जल्द इसमें बच्चे हील होते हैं। तो ये तो थी इसकी कुछ इंडिकेशन। अब हम चलते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं वो बड़े नॉर्मल हैं कि नोज़िया, वॉमिटिंग, उसके साथ ड्रोजीनेस, डिजीनेस इसके साथ हो सकती है, चक्कर आना, हल्कापन फील होता है। उसके अलावा बार बार पखाना आ सकता है, यानी डायरिया का लूज़ मोशन या डायरिया भी इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट में है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट अगर सिविरिटी की तरफ जाएं तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट की हद तक तो ये क्योंकि कॉमन है, इसमें तो कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़र्स्ट एड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सिविरिटी की तरफ जाएं तो फौरी तौर पे इस एंटीबैक्टीरियल खासियत की दवा को रोक के आप अपने कंसल्टेंट, पेडिट्रिशियन या जो भी आपका प्रैक्टिशनर है, जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे कांटेक्ट करके इस दवा का इस्तेमाल फ़ौरन बंद करके आप उनसे रब्ता करें। फर्दर मतलब वो इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं उनसे कंसल्ट करें, तब तक आप इस दवा को रोक सकते हैं।
लेकिन जो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको हल्कापन फील हो रहा है या नोज़िया और वॉमिटिंग है, दिल ख़राब हो रहा है, मतली आ रही है, क्या आ रही है, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। सीवियरिटी में यही है कि अगर आपको डायरिया है और वो सीवियरिटी की तरफ जा रहा है तो आपने होल्ड करके डॉक्टर से रिव्यू करना है। पल्पिटेशन, अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, बच्चों में जो तनफ़ुस का अमल है वो तेज़ हो रहा है, तो इसको होल्ड करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम चलते हैं इसकी प्रिकॉशंस की तरफ। तो प्रिकॉशन इसकी यही है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है इसकी कि जो इसके एक्टिव सब्सटेंस है, यानी सफिक्साइम या सेफ्लोस्पोरिन कैटेगरी की किसी भी मेडिसिन से किसी को अगर कोई एडवर्स हिस्ट्री में है तो वो इसको मतलब यूज़ ना करें। कि अगर उससे इस दवा के इस एक्टिव सब्सटेंस से अगर किसी को हसासियत है, सेंसिटिविटी है, तो वो काइंडली इसको यूज़ ना करें। अपने डॉक्टर को अपनी प्रीवियस हिस्ट्री शेयर करें ताकि वो आपके लिए इस दवा को ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके के साथ प्रिस्क्राइब कर सकें। और इसकी जो मतलब बाकी प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर वो तो कैप्सूल्स के लिए, लेकिन बच्चों में ये सेव है। बच्चों में भी अगर को हिस्ट्री में आपको इस तरह का इशू सामने आया है कि मतलब सेफ्लोस्पोरिन कैटेगरी की कोई चीज़ यूज़ करने से आपको कोई मतलब इसके एडवर्स आए हैं, तो आप इस दवा के इस्तेमाल से पहले अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से मशवरा करें और फिर इस्तेमाल करें। क्योंकि अडल्ट में तो होता है ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर है या डायबिटिक पेशेंट है या क्वेश्चन पॉजिटिव है या किसी का कोई रीनल एम्पेयरमेंट है, तो उसमें तो ये मामलात ऑलरेडी जो पेशेंट है वो ख़ुद भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकता है। तो ये बच्चों में, क्योंकि ये न्यूनेट से लेके तो आप 1.5 साल तक के बच्चों के ये इस्तेमाल की ये दवा है, तो उसमें तो आपने ये देखना होता है कि बच्चा तो नहीं बता सकता, उसके पेरेंट्स बता सकते हैं कि अगर कोई हिस्ट्री में यूज़ किया है बच्चे ने, यानी 6 माह की उम्र में यूज़ किया तो उसको कोई एडवर्स आए हैं, तो आप साल की एज में अगर उसको प्रिस्क्राइब करवा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके एक्टिव सब्सटेंस से किसी को इशू है, ठीक है, ब्रांड कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका रॉ मटेरियल या उसका जो जेनेरिक है वो सफिक्साइम है तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है जी। तो ये मतलब इसके अब हमने प्राइमरी यूज़ भी डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, स्टोरेज इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आपने रखना होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये आप इसको रख सकते हैं। ये बड़ी सेफ दवा है, यानी इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस इसकी है 246 रुपीज़। जो बॉटल मेरे पास है उसकी प्राइस है 246 रुपीज़ और मार्केट में ये इजीली अवेलेबल है। सामी इंटरनेशनल कंपनी की ये दवा है, कैरीसेफ 30 ml का ये सिरप है। 100 मिलीग्राम पर 5 ml इसमें जो ड्रग है वो इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है। तो इसके अलावा अब हमने इसके यूजेस भी डिस्कस कर लिए, इफ़ेक्ट भी, साइड इफ़ेक्ट भी। बाकी इसका इंट्रक्शन कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये कि कुछ एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह या वारफरिन वगैरह के साथ इसका इंट्रक्शन पाया जाता है। तो वो ये है कि बच्चों में ये सेफ ड्रग है, आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। सो प्राइस भी हमने डिस्कस कर ली, इसकी 246 रुपीज़ है, स्टोरेज भी। अब इस दवा के बारे में कोई फ़र्दर आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मस्ट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि आपकी वीडियो शेयर करने से हमें मतलब आपकी जो है वो काफ़ी सपोर्ट होती है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम।